वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह मिटिगेशन ब्लॉक को ट्रेड करना है, कौन सी स्पेसिफिक कैंडल है जिसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। ओवरऑल आपको इस मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ पॉइंट जानते हैं पहले। कैसे मिटिगेशन ब्लॉक फॉर्म होने से पहले क्या क्या कंडीशंस हमें देखनी है। इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं वन बाय वन और समझते हैं कि क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस होती है एक मिटिगेशन ब्लॉक की। सबसे पहला पॉइंट है, a mitigation block is a conditions where the market is give us clear indication want to move high or low। मिटिगेशन ब्लॉक एक ऐसी कंडीशंस है जहां से प्राइस हाई या लो जाएगा। मेनली सेकंड पॉइंट में क्या बताया कि फेलियर स्विंग यदि हो, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक वहीं पे ही काम करते हैं। इस तरह के पॉइंट शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में कहीं मिले। ध्यान से देखना और मैं आपको चार्ट पे भी इसकी बैक टेस्टिंग करा दूंगा। थर्ड पॉइंट है, ए फेलियर स्विंग इज ए बुलिस। यदि फेलियर स्विंग हो और बुलिस की कंडीशन हो तो जहाँ स्विंग लो बनेगा, जैसे यहाँ पे फेलियर स्विंग है ये, जो यहाँ पे अप क्लोज कैंडल होगी, लास्ट जो अप क्लोज कैंडल होगी वो एज ए मिटिगेशन ब्लॉक काम करेगी। यहाँ पे जो अप क्लोज कैंडल होगी, लास्ट अप क्लोज कैंडल होगी, वो एज ए मिटिगेशन ब्लॉक काम करेगी। फोर्थ पॉइंट तो मैंने पढ़ लिया, यदि एमएमएस हो तो और अच्छे से कंफर्मेशन हो जाती है। यदि यहाँ पे जैसे फेलियर स्विंग हुआ, यहाँ पे फेलियर स्विंग हुआ और यहाँ पे एमएमएस हुआ, एमएमएस होने के बाद यदि मार्केट फिर रिट्रेस करे कहाँ पे, मिटिगेशन ब्लॉक पे, तो यहाँ से मार्केट के हाई जाने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा होती है। मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ ये। अब यदि मैं यहाँ से बाई की ट्रेड लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कंडीशन मार्केट की यहाँ पे डिस्काउंट में होनी चाहिए। प्राइस क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिस्काउंट में। यदि मैं सेलिंग के बायस बना रहा हूँ तो मार्केट को होना चाहिए प्रीमियम में। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ देखते हैं कि कैसे मिटिगेशन ब्लॉक को ट्रेड करना है। यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने प्रीमियम लेवल पे टैप किया। टैप करने के बाद फेलियर स्विंग बनाए और फेलियर स्विंग बनाने के बाद जो लास्ट पुश था यहाँ पे अपसाइड का, वो ये वाला था। तो किस कैंडल के बाद था, इस डाउन क्लोज कैंडल के बाद। तो ये कैसे काम करेगी, एज ए मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, मार्केट इसको टच किए बिना नीचे ही नहीं जाएगी। यदि मैं यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सोच रहा हूँ तो मार्केट को इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करना ही होगा, टैप करना ही होगा, तभी मार्केट नीचे जाएगी। मैं इसको मार्क करता हूँ ऐसे मिटिगेशन ब्लॉक। फेलियर स्विंग, प्रीमियम लेवल पे टैप, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फेलियर स्विंग, मिटिगेशन ब्लॉक बना। थर्ड, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया एंड देन गो डाउन। यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब कौन सी कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगी, अब कौन सी कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगी, जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी बिफोर द मूव अप, ये वाली। ठीक है, कौन सी, ये वाली। अब प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अप साइड आई। अप साइड आने के बाद इसको इसको रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद डाउन। अब मैं आपको इन डेप्थ लेके चलता हूँ इसके, जिससे आपको ये पूरा ही कंप्लीट मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आ जाए। अब ये जो लैग है, ये जो अपनी बाइंग की लैग है, ये वाली लैग है यहाँ से। अब जो यहाँ से बाइंग आई है, ये वाली बाइंग आई है, यहाँ पे हमें देखनी है लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, इस स्विंग की लास्ट डाउन क्लोज कैंडल। वो भी कैसे काम करेगी, एज ए मिटिगेशन ब्लॉक काम करेगी। जैसे कि ये वाली लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, मार्केट आई, एग्जैक्ट मार्केट ने रिस्पेक्ट किया इस मिटिगेशन ब्लॉक को और इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक को। मार्केट ने रिट्रेस किया मिटिगेशन ब्लॉक तक एंड देन डाउन। अगेन डाउन गई मार्केट, स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ये जो डाउन क्लोज कैंडल थी यहाँ पे, एग्जैक्ट बॉडी ने मीन थ्रेशोल्ड के, मिटिगेशन के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे ही क्लोजिंग की। यही पॉइंट इसको हाई प्रोबेबिलिटी ब्लॉक बनाते हैं। तो यदि इस तरह की कंडीशंस बन रही है, हाई सेटअप बनता है, मिटिगेशन ब्लॉक का एक हाई सेटअप बनता है। देन इसको भी हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलेंगे। मार्केट ने इसके मीन थ्रेशोल्ड को टैप किया एंड देन गो डाउन और नीचे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द मूव। यदि मार्केट इसको ब्रेक किया मार्केट ने एंड देन रेजिस्टेंस फेस किया। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक के ही हिसाब से चलेगी। ठीक है, कंडीशंस जैसी जैसी बनेगी मार्केट उसको फिल आउट करती चलेगी। अब आप यहाँ बोलोगे कि भाई मार्केट ने तो यहाँ पे इसको इसको ब्रेकआउट किया एंड देन मार्केट ने फिर डाउन आई मार्केट। तो पहले इसको ब्रेकआउट किया फिर डाउन आई, तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ये तो फेल हो गया। तो भाई अब ये अपसाइड क्यों गई, तो आपको समझना होगा कि भाई ये अपसाइड किस लिए गई,
यहाँ पे इनफिशियंसी बची हुई थी मार्केट की, इसको फिल किया, देन क्लोज, सडनली क्लोज बिलो द मीन थ्रेशोल्ड। सो उससे अगली कैंडल देखो आप, सारी डाउन 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 डाउन, किसके, मीन थ्रेशोल्ड के, एंड देन मार्केट डाउन। ये था अपना सेलिंग का एक एग्जांपल। सो अब बाइंग का एग्जांपल भी देखते हैं। सो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है मार्केट की, मार्केट डिस्काउंट लेवल पे टैप करता है, मार्केट एक फेलियर स्विंग बनाती है। ये फेलियर स्विंग कैसे है? जब मार्केट यहाँ पे डाउन आ रही थी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट हाई गई और इस लिक्विडिटी को स्वीप किया एंड देन गो अप। मार्केट ने क्या किया, लो नहीं लगाया, मार्केट ने लो नहीं लगाया, इसी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अप चली गई। सो ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल एज ए मिटिगेशन ब्लॉक काम करेगी। यदि इस मिटिगेशन कैंडल के साथ एफपीजी भी अलाइन हो रहा हो, जैसे ये एफपीजी है, ठीक है, जैसे ये एफपीजी है यहाँ पे, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक होता है। ये मल्टीपल कंडीशंस ओवरलैप होती हैं आपस में, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो आपको यदि देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो इसका यदि मीन, इसका इस एफपीजी का मीन थ्रेशोल्ड यहाँ पे है, ठीक है, बॉडी रिस्पेक्ट करती है, कर रही है, बॉडी रिस्पेक्ट कर रही है लेवल को, एंड देन मार्केट अप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगी, एक्सेप्ट वाइस वर्सा, जैसे हमने सेलिंग की कंडीशंस में देखा था, ऐसे ही बुलिश की कंडीशंस में होगा। ब्रेकआउट किया, मार्केट ने प्रीमियम लेवल को टैप किया एंड देन गो अप, देन दिस इज द मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट ने टैप किया मीन थ्रेशोल्ड को एंड देन अप। और यदि आप इस वाली कैंडल को देखोगे, सो मार्केट इसको भी टैप कर रही है एंड देन अप। और जो यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल थी बिफोर द सेलिंग, ये वाली, मार्केट आई, इसको टैप किया एंड देन अप। अब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट मार्केट उसको टैप करने आती है, देन अप विद एफपीजी, यहाँ पे एफपीजी भी है, ठीक है, अपसाइड लिक्विडिटी है, एक्सेप्ट मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करती है एंड देन अप। सो आपको कंप्लीट मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में पता चल गया होगा, कौन सी कैंडल्स होती है, किस कैंडल्स को मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, कि मेनली जब मार्केट में फेलियर स्विंग बनते हैं, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में या फिर किसी भी ट्रेंड में, तब ये ज़्यादा तब ये ज़्यादा काम करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। सो होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।